जंगल में कालू कौवा मीठे और नमकीन चावल बनाकर बेचा करता था। उसके चावल खाने पक्षी दूर दूर से आया करते थे। कबूतर कौवे के ढाबे पर आता है। अरे चावल वाले कौवे, तेरे बारे में बहुत सुना है। आज तेरे चावल खा कर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कबूतर भाई, जरूर अभी देता हूँ। एक बार मेरे चावल खाओगे तो बार बार आओगे। मेरे नमकीन चावलों जैसे चावल तुम्हें और कहीं से नहीं मिलेंगे। फिर कालू कौवा कबूतर को चावल देता है और कबूतर सारे ही चावल चट कर जाता है। देखा मेरे चावलों का कमाल। हाँ हाँ कौवे, दूसरे पक्षी एकदम ठीक बोलते हैं। तेरे चावल तो सच में बहुत लाजवाब है। एक प्लेट मैं अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊंगा। कबूतर अपनी पत्नी के लिए चावल लेकर चला जाता है। कालू कौवा दिन भर काम करता है। उसे चावल बनाने और बेचने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और देखते ही देखते कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। मैं क्या करूं? चावल खाने का मन है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एक बार मैं जाकर देखूं, क्या पता कालू कौवा मुझे उधार चावल दे दे। चील को चावल खाना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा कालू कौवे से चावल उधार लेकर खाया करती। चील कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है, एक प्लेट चावल दे दो। चील, मैंने जब से ये काम शुरू किया है तू बस उधार ही खाती है। पहले पुराना हिसाब क्लियर करो, फिर मैं चावल दूंगा तुम्हें। कालू कौवे, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। प्लीज आज मुझे उधार चावल दे दो। नहीं दूंगा, तुम तो ऐसे ही बोलती हो। चल भाग जा यहाँ से। आज कालू कौवा चील को चावल नहीं देता। चील बहुत चालाक थी। वो पास में बैठे तोते के चावल छीनकर भाग जाती है, मगर वहाँ खड़े सारे पक्षी चील को पकड़ लेते हैं और चील की खूब धुलाई करते हैं। इतनी हट्टी कट्टी हो, शर्म नहीं आती? दूसरों का भोजन लेकर भागती हो। कालू भाई, ये चील ऐसे ही करती है। मैंने इसे मोमोज की दुकान पर भी देखा था। ये ऐसे ही दूसरों का भोजन लेकर भागती है। अगर ऐसा है तो फिर इसे और मारो और इसकी अकल ठिकाने लगा दो। मत मारो, मुझे मत मारो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर कुछ खाना हुआ तो पैसे देकर खाऊंगी। छोड़ दो मुझे। चील ऐसे सब पक्षियों से माफी मांगती है और वो सब चील को छोड़ देते हैं। चील वहाँ से भाग जाती है। बेड़ा गर्क हो उस कालू कौवे का। मुझे चावल भी नहीं मिले और फ्री में मार भी खाना पड़ी। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कालू कौवे के बच्चे को। बड़ा बनने लगा है, कितना मारा है सबने मुझे। ऐसे मार खाकर चील अपने घोंसले में सो जाती है। सुबह हो जाती है। चील कालू कौवे से बदला लेने का सोच रही थी, तभी उसे एक कौवी दूर बैठी नजर आती है। ये तो गौरी कौवी है। ये इस जंगल में क्या कर रही है? मैं जाकर पूछती हूँ। फिर चील उड़ती हुई गोरी कौवी के पास जाती है। चील दी, तुम यहाँ रहती हो? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं वो सामने वाले पेड़ पर रहती हूँ। वैसे तू बता, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं क्या बताऊँ, जहाँ मैं रहती थी वहाँ के सारे पक्षियों ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। अब किसी अच्छे से घर की तलाश में हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ऐसे चील गोरी कौवी को अपने घोंसले में ले जाती है और कालू कौवे के बारे में सब कुछ बताती है। गौरी तो बिल्कुल ठीक समय पर आई है। यहाँ एक कालू कौवा रहता है। वो बहुत ज्यादा अमीर है। पूरे जंगल में उसके जैसा कोई नहीं। बस तो कालू से छोटी मोटी की शादी कर और फिर उससे सब कुछ लेकर भाग जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, मगर ज्यादा मुनाफा मेरा होगा। तुझे बस तेरा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब पता चलेगा उस कालू कौवे को जिसने मुझे पक्षियों से मरवाया था। वो कालू कौवा हर रोज सुबह के 4 बजे जाता है नदी पर। तुम उसी समय उससे मिल लेना। अगले दिन सुबह सवेरे ही गोरी कौवी सज संवर कर नदी पर बैठी हुई थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी को देखकर कालू कौवा गोरी कौवी के पास आता है। मेरा नाम कालू कौवा है और आपका? मैं गोरी हूँ, अभी नई आई हूँ इस जंगल में। सुबह की ये ताजी ताजी हवा मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, हमारी सोच कितनी मिलती है। मैं तो हर दिन यहाँ आता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे कोई इतना सुंदर अजनबी मिलेगा। आप मुझे अजनबी तो ना कहें, अब मैं आपके जंगल में ही रहने वाली हूँ। ऐसे गोरी कौवी
कालू कव्वे से मीठी मीठी बातें करती है और कालू कव्वे को अपने जाल में फंसा लेती। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? आप भी ना। जरूरत कैसे नहीं थी, ये तो कुछ भी नहीं है। आप मेरी पत्नी बन जाए, फिर देखना मैं आपको सोने का हार और सोने की बालियां भी लेकर दूंगा। तो मना किसने किया है? मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। ये तो मेरी किस्मत जो आप भी मुझे पसंद करने लगे। तो फिर ठीक है, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। गोरी कव्वी चील के पास जाती है। चील दी, मेरा होने वाला पति तो बहुत अमीर है। ये देखो, शादी से पहले ही उसने मुझे सोने की अंगूठी दी है। गौरी, ये नशे की दवा है, इसे अपने पास रखो और शादी की रात हम उस कव्वे को ये नशे की दवा देकर उसका सब कुछ लूट कर भाग जाएंगी। फिर अगले दिन कालू कव्वा गोरी कव्वी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। कालू जी, मैंने आपके लिए हलवा बनाया है। हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। कालू कव्वा हलवा खाता है और हलवा खाते ही सो जाता है। गोरी कव्वी कालू कव्वे का लॉकर खोलती है और उसमें से सब कुछ लेकर भाग जाती है। बाहर चील खड़ी गोरी कव्वी का इंतजार कर रही थी। गौरी, जल्दी बता, इस बैग में क्या है? चील दी, जेवरात और पूरा बैग पैसों से भरा हुआ है। अब जल्दी कर, हम इस जंगल से बहुत दूर चली जाती हैं। अगली सुबह जब कालू कव्वे की आंख खुलती है तो वो अपना लॉकर खाली देखकर सब समझ जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो गोरी की बच्ची मुझे चूना लगा गई, मेरा सब कुछ लेकर भाग गई। तोता कालू कव्वे के पास आता है। कालू, चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें शादी से पहले जांच करनी चाहिए थी। जो हुआ सो हुआ, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। चलो तो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। कालू कव्वा तोते के साथ जाता है। वो उसे जंगल की दूसरी तरफ लेकर जाता है। यहाँ क्या है तोते? बस थोड़ा और आगे चलो, फिर सब अपनी आँखों से देख लेना। तोता कालू कव्वे को और आगे लेकर जाता है। सामने एक ऑटो रिक्शा टूटा पड़ा था। चील और गोरी कव्वी खून में लथपथ पड़ी थी। वो दोनों अपनी जान गंवा चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? मैं भोजन की खोज में आया था तो मैंने इन दोनों को देखा। सुना है ये ऑटो भी चोरी का था। बुराई का अंजाम देखो कैसे बुरा हुआ, और तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई चीजें तुम्हें दोबारा मिल गईं। हाँ तोते भाई, आप ठीक ही कह रहे हैं।